Hello everyone, this is Vidhi here. Welcome you all to my YouTube channel Vid Study. Today I am going to cover third part of chapter 1 of class 8th Honeydew, and we have already covered the first and second part of this chapter. So अगर आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके आप वो दोनों पार्ट्स देख सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने फ़र्स्ट और सेकंड पार्ट जो था इसका उसमें क्या पढ़ा था। तो फर्स्ट पार्ट में तो यही बताया गया था कि जो राइटर है वो कैसे उस रोल टॉप डेस्क को डिस्कवर करता है और फिर उसको खोलने की कोशिश करता है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है और वहाँ पे एड्रेस वगैरह दिया गया था। फिर सेकंड पार्ट में ये बताया गया था कि जो लेटर मिस्टर जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ कोनी मैकफरसन को लिखा था, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था। तो राइटर उस लेटर को पढ़ता है। फिर जो थर्ड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें बताया गया है कि उस लेटर को पढ़ने के बाद राइटर का क्या एक्शन था। तो इस थर्ड पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. जो राइटर है उसके लिए आई यूज़ हुआ है, तो कहता है कि जो लेटर था उसने उसको फिर से फोल्ड किया और उसे ध्यान से उसके एनवलप मतलब लिफाफे में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जगता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, जब सुबह हुई तो राइटर को पता था कि उसे क्या करना है। आई ड्रोव इंटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, फिर वो ब्रिडपोर्ट के लिए निकल गया। ब्रिडपोर्ट कौन सी जगह थी? जहाँ पे जो मिसेस कोनी मैकफरसन थी वो रहती थी, और ये उनका एड्रेस जो था वो जो लेटर था उसमें दिया गया था। House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. मतलब जो हाउस नंबर 12 था जो कि मिसेस कॉनी मैकफरसन का था, वो अब कुछ भी नहीं बचा था सिवाय एक बर्नड आउट शेल, मतलब एक ऐसी शेल, एक ऐसी कवरिंग जो फायर से मतलब आग से जल चुकी थी। द रूफ गैपिंग, और जो छत थी उसमें इतनी सारी गैपिंग्स थी, बीच में कहीं टूटी थी, कहीं कुछ था, कहीं जला था। द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो खिड़कियाँ थी उनके ऊपर लकड़ी के मतलब लकड़ी की जो स्टिक्स टाइप की होती हैं उससे उसको बोर्डेड किया गया था, कवर किया गया था। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. Macpherson. फिर जो राइटर थे उन्होंने उस जो हाउस नंबर 12 था उसके साइड वाले हाउस पे नॉक किया, मतलब खटखटाया, और पूछा कि क्या कोई मिसेस मैकफरसन के बारे में जानता है। वेयर अबाउट्स मतलब होता है अता पता, तो उनका किसी को कुछ अता पता है। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। फिर जिस घर में उन्होंने राइटर ने खटखटाया था वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है, वो स्लीपर्स पहने होता है। वो कहता है हाँ, वो जो आदमी होता है वो मिसेस मैकफरसन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड, बट एट हर एज सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी। अब मतलब वो बताते हैं उस औरत के बारे में, मिसेस मैकफरसन के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं उनके जो पड़ोसी होते, तो बताते हैं लवली ओल्ड लेडी, मतलब एक प्यारी बूढ़ी औरत थी वो, और बिट मडल हेडेड क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूज रहती हैं, मतलब उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो थोड़ी सी वो कंफ्यूज रहती थी। बट एट हर एज शी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, मतलब लेकिन इस एज में उनका ये हक था कि वो कंफ्यूज रहे। इंटाइटल्ड मतलब होता है हक होना, तो जैसी उनकी एज थी, वो जितनी बूढ़ी हो गई थी उसके हिसाब से वो थोड़ा कंफ्यूज रहती थी, तो ये गलत नहीं था। 101 ओल्ड, फिर उनकी एज बताते हैं 101 ओल्ड, इट मीन्स 101 ईयर्स। शी हैड बीन इन द हाउस वेन इट कॉट फायर, फिर वो बताते हैं कि वो घर में ही थी जब घर को आग लग गई। मतलब जो उनका घर था हाउस नंबर 12 वो इतना जला जला सा इसलिए था क्योंकि एक बार उनके घर में आग लग गई थी और वो उस टाइम घर में ही थी। ये सब जो उनका नेबर है वो बता रहा है राइटर को। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, मतलब इसका मतलब ये है कि वो बताते हैं कि कोई नहीं जानता था कि जो आग थी, फायर थी, वो कैसे शुरू हुई, लेकिन ये कैंडल्स की वजह से हो सकती। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो जो मिसेस मैकफरसन थी वो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय कैंडल्स यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली होती है वो बहुत एक्सपेंसिव महंगी होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए कैंडल्स यूज़ करती थी।
द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। मतलब जो फायरमैन था, आग बुझाने वाला, वो उनको बाहर, घर से बाहर जल्दी ही ले आया था, उनको ज़्यादा कुछ हार्म नहीं हुआ था। अब वो आदमी बताता है कि शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। अब वो बताता है नेबर कि वो इस टाइम नर्सिंग होम में है, और नर्सिंग होम का एड्रेस क्या बताता है, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। तो ये नर्सिंग होम का एड्रेस होता है। फिर आगे क्या होता है, अब राइटर जो होता है वो नर्सिंग होम जाने के लिए निकलता है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। जो राइटर होता है वो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को जल्दी ही फाउंड कर लेता है, मतलब जल्दी ही वहाँ पहुँच जाता है, ज़्यादा उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top। मतलब जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो क्रिसमस का दिन था ना, तो इसीलिए वहाँ पे पेपर चेन्स, हॉल में जो होती है पेपर चेन्स लगी होती है। पेपर चेन्स क्या होता है, पेपर को रोल कर करके हम लोग चेन टाइप की आपस में बनाते जाते हैं, तो वो पेपर चेन्स हॉल में लगी थी। हॉलवे मतलब हॉल। एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, और जो क्रिसमस ट्री था वो लाइटेड था, मतलब लाइट्स चल रही थी उसमें, और वो एक कॉर्नर में खड़ा था, और उसके ऊपर लॉप साइडेड, मतलब थोड़ी टिल्टेड, लॉप साइडेड एंजल, जैसे कुछ सजाने वाला डेकोरेटिव आइटम होता है उस टाइप का कुछ ऊपर हल्का सा लटका हुआ लगा था। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। फिर जो राइटर होते हैं वो वहाँ मैट्रन से कहते हैं कि मैं मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट, मतलब क्रिसमस के दिन उनके लिए एक तोहफा लेके, गिफ्ट लेके आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। राइटर बता रहे हैं कि वो देख सकते थे कि डाइनिंग रूम में सब सेलिब्रेशन हो रहा था, वहाँ क्रिसमस था इसलिए सेलिब्रेशन हो रहा था, तो सब लोग जो थे वो पेपर हैट पहने हुए थे, पेपर से बनी हुई हैट पहने हुए थे, वो गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और जो मैट्रन जिससे वो बोले थे कि मैं फ्रेंड हूँ, मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ, वो भी हैट पहने हुई थी और वो बहुत हैप्पी लग रही थी। हैप्पी इसलिए थी क्योंकि इतने सालों में, जब से मतलब वो वहाँ थी, तब से पहली बार मिसेस मैकफर्सन से कोई मिलने आया था, इसीलिए वो हैप्पी थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्सी पाई। और उन्होंने, जो राइटर थे, उनको मिन्सी पाई, मिन्सी पाई क्या होता है, खाने वाला, इसको पेस्ट्री टाइप समझ सकते हैं, उसी टाइप का होता है, क्रिसमस में खाया जाता है। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। फिर वो मेरे साथ कॉरिडोर की तरफ जाने लगती हैं, मतलब वो मिसेस मैकफर्सन का जो रूम था वहाँ ले जाने के लिए कॉरिडोर से होके निकलती हैं। बताती हैं वो, मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। वो बताती हैं कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो सबके साथ में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। आज के दिन, मतलब क्रिसमस के दिन, वो थोड़ा कन्फ्यूज़ रहती हैं, क्योंकि क्रिसमस जो है वो उनके पास्ट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने लेटर लिखा, वो क्रिसमस के लिए लिखा था, वो बोले थे कि वो अगले साल के क्रिसमस उनके साथ मनाएंगे, इसलिए क्रिसमस में वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहती हैं। इसीलिए वहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह थे, नर्सेस थी, उन्होंने सोचा कि ये रेस्ट करें तभी ज़्यादा सही रहेगा, इसीलिए वो सबके साथ सेलिब्रेशन नहीं कर रही थी। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो वन विजिट्स। अब वो मैट्रन बताती कि उनकी कोई फैमिली भी नहीं है, कोई उनसे मिलने भी नहीं आता है, आप पहले हैं जो उनसे मिलने आ रहे हैं। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लेस टू सी यू। तो वो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि वो आपको देख के बहुत खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। अब वो जो राइटर को एक कंजर्वेटरी में ले जाती है। कंजर्वेटरी क्या होता है, ऐसा रूम होता है जो ज़्यादातर मतलब इको फ्रेंडली टाइप का होता है, वहाँ हर चीज़ जो होती है वो ऐसी हो जिससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे, उसे कंजर्वेटरी बोलते हैं। विद विकर चेयर्स, विकर चेयर्स क्या होता है, जो बैम्बू होता है, बैम्बू बांस, उससे जो चेयर्स बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं विकर चेयर्स। एंड पॉटेड प्लांट्स, और जो पौधे थे वो साइड साइड में लगे थे, तो वो कंजर्वेटरी रूम था, वहाँ मैट्रन राइटर को लेके जाती हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और जो ओल्ड लेडी थी, ओल्ड लेडी कौन थी, मिसेस मैकफर्सन, वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी और अब उनके जो हाथ थे वो उनकी लैप में फोल्ड करके, मतलब अपनी गोद में फोल्ड करके रखे हुई थी।
शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन। मतलब जो उनके हेयर्स थे वो सिल्वर वाइट थे, थोड़े सिल्वर थे थोड़े वाइट थे, क्योंकि वो इतनी ओल्ड थी तो उनके हेयर्स ऐसे थे। और एक विस्पी बन, मतलब विस्पी बन क्या होता है, एक जूड़ा होता है बहुत उलझा उलझा सा, तो वो ऐसे बाल अपने बनाए हुई थी। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ निहार रही थी, मतलब गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, फिर जो राइटर होते हैं वो उनसे बोलते हैं हेलो। शी टर्नड एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली। फिर जो मिसेस मैकफर्सन होती हैं वो टर्न होती हैं गार्डन की तरफ से और राइटर की तरफ देखती हैं वैकेंटली, मतलब बिना किसी थॉट के, कोई थॉट नहीं होता है, ऐसे ही बस देखती हैं ब्लैंकली। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। फिर जो राइटर होते हैं वो उनको क्रिसमस विश करते हैं। आई फाउंड दिस, फिर वो जो बॉक्स होता है वो दिखाते हैं, कहते हैं मैंने इसे पाया है। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है कि ये जो बॉक्स है तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे ही राइटर जो बता रहे हैं कि जैसे मैं बोल रहा था तो उसकी आइज़ जो थी वो मेरा फेस मतलब लेफ़्ट नहीं कर रही थी, वो मेरी फेस की तरफ ही देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, फिर मैंने जो टिन बॉक्स था जो उनको मिला था सीक्रेट ड्रॉर में उसे खोला और वो कोनी की तरफ बढ़ा दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। फिर क्या होता है कि वो ऐसा मोमेंट था जब जो मिसेस मैकफर्सन थी उनकी जो आंखें लिट अप मतलब भर जाती हैं खुशी से, और एक रिकॉग्नाइजेशन जैसे थोड़ा उनको कुछ याद आने लगता है वो बॉक्स देख के, और उनका जो फेस होता है वो सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, मतलब उनके पूरे फेस पे हैप्पीनेस का एक ग्लो जैसा जो था वो छा जाता है। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. फिर जो वो राइटर थे वो बताते हैं कि उनको डेस्क जो थी वो कैसे मिली और उसके बारे में सब कुछ बता रहे होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो उन्हें सुन नहीं रही हैं। मतलब पहले तो वो उन्हीं की तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही वो टिन बॉक्स उनको दिखाते हैं तो वो सब कुछ याद करने लगती है, सोचने लगती है, तो वो किसी की बात सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। कुछ देर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो उनके हाथ में वो लेटर था, वो बॉक्स था, उसको मतलब बहुत ही प्यार से वो अपने फिंगर टिप से उसको छू रही थी, टच कर रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। फिर उसके थोड़ी देर बाद वो राइटर के पास गई और उनका हाथ हाथ उन्होंने पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और जो मिसेस मैकफर्सन थी उनकी उनकी जो आइज़ थी उनमें आंसू थे, मतलब उनकी आंखें आंसू से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। फिर वो कहती हैं, अब वो क्या होता है, वो राइटर को जो होती है, राइटर जो होता है उसको वो मिस्टर जिम मैकफर्सन समझने लगती, मतलब अपने हस्बैंड समझने लगती हैं। तो वो कहती हैं कि तुमने तो कहा था कि जो अगली क्रिसमस आएगी उसमें वो तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे, एंड हेयर यू आर, और लो तुम आ भी गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। फिर वो कहती हैं कि तुम्हारा आना जो है वो मेरे लिए क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन। अब वो राइटर को जिम मैकफर्सन समझ के बोलती हैं कि यहाँ मेरे पास बैठो। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चीक। और उसके बाद जो राइटर होते हैं वो उनके साइड में बैठ जाते हैं, फिर वो उनके गाल पे किस करती हैं। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। फिर वो बताती हैं मिसेस मैकफर्सन कि मैं तुम्हारा लेटर रोज़ पढ़ती थी, हर दिन पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं जब पढ़ती थी तो मैं तुम्हारी आवाज़ जो थी वो अपने कानों में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। और जब मैं पढ़ती थी तुम्हारा लेटर तो मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे साथ ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तो तुम असलियत में भी आ गए हो। नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। और अब तुम आ गए हो तो इस लेटर को मेरे लिए अपने आप पढ़ के मुझे सुना दो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। अब वो राइटर से पूछती हैं, उनको जिम समझ रही होती हैं तो ऐसे ही पूछती हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, और मैं तुम्हारी जो आवाज़ है वो फिर से सुनना चाहती हूँ।
I'd love that so much। और मैं तुम्हारी आवाज़ को बहुत प्यार करती हूँ। वो अपना हस्बैंड समझ रही हैं राइटर को, तो ऐसे बातें कर रही हैं। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। फिर वो कहती हैं उसके बाद हम लोग थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जीपान ऑल अराउंड। फिर मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगी और उसके हर तरफ मार्जीपान लगाऊंगी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो जिम मैकफरसन है उनको मिसेस कोनी के द्वारा उनके द्वारा जो मार्जीपान बनाया जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपान। फिर वो बताती हैं मुझे पता है कि तुम्हें जो मार्जीपान है वो कितना पसंद है। इसी के साथ जो हमारा ये थर्ड पार्ट था ये कंप्लीट हो जाता है। एक बार इस पूरे चैप्टर की हम लोग समरी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, अब एक बार इसकी समरी भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो मैंने इस चैप्टर को पॉइंट वाइज समराइज़ कर दिया है, जिससे हमें आसानी होगी। तो इन पॉइंट्स को हमको पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है रोल टॉप डेस्क वॉज डिस्कवर्ड इन ब्रिडपोर्ट। मतलब जो ऑथर थे उन्होंने उस रोल टॉप डेस्क को कहाँ खोजा था? ब्रिडपोर्ट में। ब्रिडपोर्ट एक जगह है, वहाँ की जंक शॉप में उन्होंने उस डेस्क को खोजा था और फिर वो उसे बहुत कम पैसों में ख़रीद के ले आए थे, क्योंकि वो टूटी फूटी थी और ऑथर ने सोचा कि वो इसे रिपेयर कर लेंगे, इसीलिए वो उसको ख़रीद के ले आए थे। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? वाइल रिपेयरिंग इट ही फाइंड्स अ सीक्रेट स्पेस इन लास्ट ड्रॉर। मतलब जब वो ऑथर जो थे वो उस रोल टॉप डेस्क को रिपेयर कर रहे थे, तो उन्होंने लास्ट ड्रॉर में एक सीक्रेट स्पेस पाया। मतलब लास्ट ड्रॉर में भी एक सीक्रेट ड्रॉर था, तो वहाँ पे उनको क्या मिलता है? देयर ही फाइंड्स अ लेटर। वहाँ पे उनको एक लेटर मिलता है। Letter is written by Mr. Jim McPherson, a captain of British Army, to his wife Connie। और वो जो लेटर था जो ऑथर को मिला था वो किसने लिखा था? मिस्टर जिम मैकफरसन ने। और मिस्टर जिम मैकफरसन कौन थे? ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे। उस टाइम पे एक वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में। तो जो मिस्टर जिम मैकफरसन थे वो ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन थे, तो उन्होंने वहाँ बैटल फील्ड से अपनी वाइफ मिसेस मैकफरसन मतलब मिसेस कोनी मैकफरसन को ये जो लेटर था वो लिख के भेजा था। अब हमें ये तो पता चल गया कि वो जो लेटर था वो किसने लिखा था और किसके लिए लिखा गया था, लेकिन उस लेटर में था क्या? तो लेटर वॉज अ नरेशन ऑफ इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन क्रिसमस डे ऑन बैटल फील्ड। मतलब जो लेटर था वो जो बैटल फील्ड थी जहाँ पे जर्मन्स और ब्रिटिश आर्मीज़ की लड़ाई हो रही थी, क्रिसमस डे को वहाँ पे क्या हुआ था इसका इंसिडेंट था। तो वहाँ पे क्या हुआ था मैं बता देती हूँ। वहाँ पे जर्मन्स और ब्रिटिश आर्मीज़ ने मिल के बहुत ही अच्छे से क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया था। तो इसी को नरेट करके मिस्टर जिम मैकफरसन ने अपनी वाइफ मिसेस कोनी मैकफरसन को लिखा था। अब ये जो लेटर था वो तो मतलब ऑथर ने पढ़ लिया, उसमें क्या क्या लिखा था उसने वो भी पढ़ लिया। अब वो ऑथर उसको पढ़ने के बाद क्या एक्शन लेता है? तो आफ्टर रीडिंग ऑथर टुक द लेटर टू मिसेस मैकफरसन टू नर्सिंग होम एंड गेव हर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसको पढ़ने के बाद ऑथर ने क्या किया? उस लेटर को लिया और वो उसे मिसेस मैकफरसन मतलब मिस्टर जिम मैकफरसन की जो वाइफ थी मिसेस कोनी, उनके पास ले जाता है जो कि नर्सिंग होम में थी, और उनको जो दुनिया का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वो देता है। क्योंकि उनके लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट क्यों था? क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उनकी एक निशानी उनको मिलना ये उनके लिए बहुत ही अच्छा था, इसीलिए वो इस गिफ्ट को बेस्ट गिफ्ट मान रही थी, क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट मान रही थी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। हमने इसकी समरी भी डिस्कस कर ली और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो अगर आप ये वीडियोस देखने के बाद एक बार बुक से अच्छे से पढ़ते तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और इसके तीनों पार्ट्स मैंने बना दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप दोनों पार्ट्स देख सकते हो। और ये जो है ये मेरा तीसरा पार्ट है। So I hope this video works for all of you, and hit the like button if it works. And if you all have any problem then tell me in the comment section. I will definitely look at your problem. Thank you. See you again in the next video. Thank you guys.